हेलो स्टूडेंट्स, एग्री आप जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज था कि सर आप जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो दो जेट के लिए आईसीआर के लिए है ना, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और आज ये संस्थान आपके सामने केमिस्ट्री का अभी अपनी यूट्यूब पर आपको और हमारे ऐप जो संस्थान का है उस पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलने वाला है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपकी तैयारी में एक बूस्टर डोज होगा, यानी कि हेल्पफुल रहेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो चलो इसी को ध्यान में रखते हुए आज अपने पास स्टार्टिंग कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का। तो बहुत जो जिन स्टूडेंट्स का मान लो बेस बहुत कमज़ोर हैं और बेस उसको कह नहीं सकते हैं, यानी कि उनको सब चीज़ें समझ में आती है, उनको चीज़ों का ज़रूरत है कि हाँ सर हमारे को कहीं थोड़ा सा इंग्लिश समझ में आता है ना, वहाँ हिंदी उसका ध्यान नहीं होता है और कई बार ध्यान हिंदी का होता है, वहाँ इंग्लिश का ध्यान नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आपको जीरो लेवल से, यानी कि जो अपने पास जेट हैं, आईसीआर हैं, बीएचयू का है, जो सीयूईटी का एग्जाम रहता है, तो इनमें आपकी एक कमांड बनाई जाए। मोस्ट ऑफ यदि बात करते हैं तो जिन स्टूडेंट्स का ज़्यादातर देखने में ये आया कि वो केमिस्ट्री के कारण है ना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है पर अच्छे कैंपस में नहीं जा पाते हैं, तो उनको इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए आपको कंटेंट दिया जा रहा है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेंच के लिए भी लाभदायक रहेगा। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है अपने पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान है ना, तो यहां अपने पास क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक रसायन। अब ये कार्बनिक रसायन होता कहाँ से है, कैसे स्टार्टिंग हुआ है, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री का जानेंगे और ये अपने पास पॉइंट टू पॉइंट और सीक्वेंस वाइज इसका अध्ययन करेंगे, है ना। तो यहां पर अपने पास क्या दिया है स्टूडेंट्स? यहां दिया अपने पास कि कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो देखो रसायन विज्ञान है जिनमें अपने पास केमिकल्स का सर अध्ययन करते हैं, ओके। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान में कहीं ना कहीं अपने पास ये कार्बनिक नाम कहां से आए हैं? ये अपने पास है ऑर्गेनिक। कहां से आए? ऑर्गेनिक। कार्बनिक का अर्थ क्या होगा? ऑर्गेनिक कहेंगे। ऑर्गेनिक को यदि बात करें तो सर हिंदी में क्या कहते हैं? तो अपने कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक खेती कर रहा है फार्मर, तो वो क्या है? जैविक खेती कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या करें? जैविक खेती कर रहा है। तो यदि बात करें सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अर्थ क्या होगा, तो कहीं ना कहीं जैविक का अर्थ हो गया कि ये अपने पास इसमें जिन चीजों का अध्ययन करेंगे वो कहां से निर्मित हुई है। तो हो सकता है अपने पास प्लांट हो, पादप या जंतु, है ना, पादप या जंतु से निर्मित हुई है ना। तो इनसे जो निर्मित कंपाउंड हैं उनका अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे, है ना। तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर इनऑर्गेनिक, यदि बात करें इनऑर्गेनिक अकार्बनिक में, किसमें? अकार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं? तो आपको ध्यान होगा कि अकार्बनिक में जो पादप हैं, जंतु हैं, इनसे अलावा तो अकार्बनिक जो रसायन विज्ञान होती है उसमें मोस्ट ऑफ अध्ययन किसका किया जाता है? उसमें किसका किया जाता है बच्चों? तो इसमें अपने पास बात करें गैस या गैसों का अध्ययन करते हैं, या आप कहोगे सर खनिजों का अध्ययन करते हैं। किनका अध्ययन करते हैं? गैसों का या खनिजों का अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि गैसों का अध्ययन करते हैं कहाँ, या खनिजों का करते हैं। डी ब्लॉक में ज्यादातर खनिज हैं, धातु हैं, है ना। तो इनका अपने पास अध्ययन करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। यहाँ अपने पास कार्बनिक में क्या करेंगे? पादप व जंतुओं से कंपाउंड जो बनते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, ओके। चलो तो इसी के साथ बने रहें। अब बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट कौन सा दिए कि कार्बनिक यौगिक। अब आप कहोगे सर कार्बनिक यौगिक होंगे क्या? कार्बनिक यौगिक क्या होंगे? तो कार्बनिक यौगिक में अपने पास कौन, देखो यहां से आपको थोड़ा सा समय की बचत हो इसके लिए बताया गया है कि कार्बनिक यौगिक मेनली क्या होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं?
कार्बन से बने होते हैं, या क्या होंगे कि कार्बन के डेरिवेटिव्स, यानी कि कार्बन के व्युत्पन्न हो सकते हैं, या यूं कहें कि सर कार्बन के साथ हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन का, कार्बन का, या इनसे उत्पन्न क्या होते हैं हेलोजन, व्युत्पन्न का। तो इनका अपने क्या करते हैं, कार्बन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन व हेलोजन का अध्ययन किया जाता है। तो मेनली इनमें क्या होता है, मेनली इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, कार्बन होगा, मेनली क्या होगा, कार्बन होगा। और कार्बन में एक क्या होगा, विशेष गुण होगा श्रृंखलन का, यानी कि एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे से तीसरा, ऐसे कैटेशन का क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो अभी आपको पॉइंट याद रखना है कि कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तो इसमें कार्बनिक यौगिक में क्या होंगे, कार्बन से बने होते हैं, कार्बन में क्या होता है, कैटेशन, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। फिर आप बात करोगे सर कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन, क्या, हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन व हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है ना। चलो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है, इसके साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व हेलोजन, क्या होंगे, हेलोजन होंगे। अब आप कहोगे सर हेलोजन क्या होते हैं, तो हेलोजन दोस्तों क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो अपने पास 17वें ग्रुप के है ना, 17वें ग्रुप जो आवर्त सारणी में 17वां ग्रुप है उसके एलिमेंट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। तो इनका अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कहीं यहां तक आपको क्या आया है, समझ में आ गया होगा। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट। आप इनका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे तरीके से राइट डाउन करना ताकि आपको सीक्वेंस वाइज नोट्स बनते रहें, है ना। चलो अब अपने पास बच्चों क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका इतिहास कर लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, तो कई बार रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कई बार क्या बनता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन होते हैं, रसायन विज्ञान के जनक कौन होंगे। तो रसायन विज्ञान के जनक होते हैं अपने पास लेवोसियर। कौन होते हैं, लेवोसियर। और यदि दिया जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक, यानी कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक कौन होती हैं, वो ब्रिजिलियस होती हैं। तो ये दो नाम आप याद रखोगे। यहाँ पर अपने पास सन 1815 की बात है। ब्रिजिलियस, ब्रिजिलियस को क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक कहेंगे। समझ में आया। यदि आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, या यूं कहें कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो लेवोसियर है। कौन है, लेवोसियर। तो यहां तक क्लियर हो गया, ओके सर, यहां तक हो गया। फिर बात करते हैं 1828 की बात। सन 1828 में वोलर नाम के साइंटिस्ट आते हैं, वोलर नाम के साइंटिस्ट आते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक चीजों से बना है, कि पादपों से बने हैं या जंतुओं से बने हैं। इन्होंने कहा कि अकार्बनिक पदार्थों से भी कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, है ना। और इन्होंने बनाने का कोशिश किया और ये क्या होगी, सक्सेस भी होगी। यानी इन्होंने अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना दिया। क्या बना दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बनिक कंपाउंड बना दिया। तो अकार्बनिक यौगिक से इन्होंने क्या बनाया, कार्बनिक यौगिक बनाया। ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो इन्होंने अकार्बनिक यौगिक कौन सा लिया, अमोनियम साइनेट लिया। क्या लिया, अमोनियम साइनेट से इन्होंने इनको अमोनियम साइनेट को गर्म किया और गर्म करने पर इनको क्या मिल गया सर, ये क्या मिल गया, यूरिया। क्या मिल गया, यूरिया मिल गया। NH2CO NH2 मिल गया, है ना। तो अभी तक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यूरिया प्राप्त हो गया। तो यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्लियर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्लियर होगा कि यहां पर देखिए अपने पास ये क्वेश्चन हो गया कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे यूरिया में जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। तो यहां आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या बनाया गया। तो अब आप क्या कहने वाले हो, अब आप कहोगे सर क्या बन गया, यूरिया बन गया। क्या बन गया, यूरिया बन गया। तो ये किसने बनाया, वोलर नाम के साइंटिस्ट थे। किन्होंने बनाया था, वोलर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया। कहां से बनाया, अमोनियम साइनेट से बनाया। क्या, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट किया और क्या प्रोड्यूस करवाया, यूरिया।
NH2CO NH2। अब हो सकता है जो स्टूडेंट्स बेसिक हैं उनको कई बार कंपटीशन में नहीं ध्यान होता है, तो आपको देखो ऐसे लिखा मिल सकता है NH2 का क्या ट्वाइस और CO। ये भी फॉर्मूला किसका है, ये भी फॉर्मूला यूरिया का है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन मिलते हैं तो इनमें आपके पास कमांड होना चाहिए, इनको संयुक्त रूप से ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। ओके चलो, अब इसमें क्या लगा मिलता है, एमाइड ग्रुप लगा मिलता है। CONH2 को क्या कहते हैं, एमाइड ग्रुप है। तो यूरिया है किस प्रकृति का फर्टिलाइजर माना जाता है, एमाइड प्रकृति का, एमाइड प्रकृति का फर्टिलाइजर माना जाता है ना। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि यूरिया है एक, यूरिया है एक क्या है, तो कार्बनिक उर्वरक है। क्या है, कार्बनिक उर्वरक है ना। ओके, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं फर्टिलाइजर में भी। तो अपने पास ध्यान रखोगे कि यूरिया है एक कार्बनिक उर्वरक। यूरिया में यदि नाइट्रोजन कंटेंट की बात करें तो अपने पास कितना होता है, 46%। तो इस हिसाब से अपने पास सॉइल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोनों को ध्यान में रखते हुए काम हो गया। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके चलो बात करें सर, ये देखो इस प्रकार अमोनियम साइनेट क्या बनाया, अमोनियम साइनेट है ना। अमोनियम साइनेट को हीट किया और क्या प्रोड्यूस हुआ, यूरिया। तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिंटिंग हुआ आता है, तो आपको डरने की दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, बस पेशेंस रखना है और जो जितना कंटेंट आपको पढ़ा रही हैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको इसी के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करते रहें और आपके 100% आपका क्या होगा, गवर्नमेंट कैंपस में सिलेक्शन होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट अपने पास एग्जामिनर कौन आते हैं, यहाँ पर देखो साइंटिस्ट हैं। सन 1845 की बात है, कोल्बे, कोल्बे नाम के साइंटिस्ट आते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया कि एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया है। तो यहां से अपने पास एक क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बनता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे तत्वों से मिलकर बनाया गया, जिसे तत्वों से यानी एलिमेंट को मिलाकर बनाया गया, वो कौन सा था, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल समझ में आ गया, CH3COOH एसिटिक अम्ल, है ना। या अपने पास इनको क्या कह सकते हैं, एसिटिक अम्ल का यदि IUPAC की बात करते हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, एथेनोइक अम्ल आ गया, है ना। तो ये अपने पास 1845 की बात होगी, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। अब बात करते हैं अपने पास रसायन विज्ञान में सबसे पहले वॉन्ट होप नाम के साइंटिस्ट थे। वॉन्ट होप को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना, रसायन विज्ञान में। क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने कार्बन की क्या वैलेंसी यानी टेट्रा वैलेंसी कि कार्बन चतुस्संयोजक होता है, तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को क्या किया था, डिस्कवर किया था। किन्होंने, वॉन्ट होप नाम के साइंटिस्ट थे, वॉन्ट होप नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो इनको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता को खोजा था, टेट्रा वैलेंसी खोजा था कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अब आप कहोगे सर संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी देखो क्या होता है कि कोई एटम दिया है तो उसके आउटर सेल में, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी कंपाउंड के साथ यानी कि उन इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की क्षमता रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, यानी कि आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो वो उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी, है ना। तो कार्बन की कितनी होती है संयोजकता, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब आप देखो यहां पर कार्बन का अपने पास परमाणु क्रमांक, कार्बन का अपने पास परमाणु क्रमांक कितना है, आप कहोगे सर परमाणु क्रमांक दैट, ये देखो ऐसे क्रमांक कितना है, आप कहोगे सर कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6। तो अपने पास इसका यदि सेल बनाए तो ये अपने पास फर्स्ट सेल, ये अपने पास सेकंड सेल। तो फर्स्ट सेल में दोस्तों कितना भरे जाते हैं, फर्स्ट सेल में आप कहोगे यहाँ पर अपने पास कितने हो गए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो बाकी दूसरे सेल में कितने आएंगे,
दूसरे सेल में अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये इसकी संयोजकता कितनी है? 4 संयोजकता होगी, है ना। अब इसके साथ मान लो अपने पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन पर अपने पास कितने हुए? हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अपने पास इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? इसके साथ ऐसे 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। जैसे कार्बन के साथ CH4 ऐसे जुड़ सकते हैं, और CH4 जुड़कर क्या बनाएंगे? आप कहोगे सर CH4 जुड़कर क्या बना देते हैं? मीथेन। क्या बना देते हैं? मीथेन। कहानी समझ में आया? ओके, इसी प्रकार बनता है। तो यहां तक अपने पास थोड़ा सा क्या कर लिया? हिस्ट्री जान लिया। अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक आपने पढ़ा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक नाम क्या था? जैविक। यानी कि आप कहीं ना कहीं आपने सोचा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन का अध्ययन करेंगे? उन यौगिकों का, कंपाउंड का अध्ययन करेंगे जो कार्बनिक रूप से हैं। तो कार्बनिक रूप से, जैविक रूप से क्या हो सकते हैं? या तो वो प्लांट से निर्मित हो सकते हैं या वो जंतुओं द्वारा निर्मित हो सकते हैं। यहाँ तक हुआ। उसके बाद में कहा, आपने सोचा कि सर इनऑर्गेनिक में क्या करना है? तो इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री होती है, उनमें ज्यादातर अध्ययन किन का करवाया जाता है? गैसों से, और या अपने पास खनिज धातुओं का करवाते हैं, है ना, मिनरल्स का अध्ययन किया जाता है। फिर आप कहोगे सर अपने पास बात किया तो आपने केमिस्ट्री के जनक कौन है? तो केमिस्ट्री के जनक लेवोसियर हैं। और यदि बात आती है अपने पास किन की? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? ब्रिजिलियस है ना। कौन है? ब्रिजिलियस हैं। उनके बाद में अपने कहीं ना कहीं बात हिस्ट्री की आती है। तो अपने पास सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे? मान लो वोलर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अकार्बनिक पदार्थ से क्या बनाया था? कार्बनिक पदार्थ बनाया था। तो आप कहोगे सर अकार्बनिक पदार्थ कौन सा था, है ना? तो अमोनियम साइनेट था, जिसकी सहायता से उन्होंने क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? आप कहोगे सर प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था वो क्या था? यूरिया था। क्या था? यूरिया था। और किन्होंने बनाया था? तो आप कहोगे सर वोलर ने बनाए थे। फिर अपने पास एक क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री से, तो वो क्या बनता है कि कोल्बे नाम के साइंटिस्ट आते हैं। इन्होंने क्या किया था कि प्रथम तत्वों को मिलाकर, यानी कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे तत्वों से मिलाकर बनाया गया था वो क्या था? वो अपने पास एसिटिक अम्ल था। एसिटिक अम्ल को सर क्या कह रहे थे? एथेनोइक एसिड कह रहे थे, है ना। उसके बाद में अपने पास कहीं ना कहीं बात आई थी कि रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया था, है ना, सर्वप्रथम। तो वो किन को दिया था? वॉन्ट होप नाम के साइंटिस्ट आए थे। कौन थे? वॉन्ट होप नाम के साइंटिस्ट आए थे। और वॉन्ट होप को क्यों दिया गया था? तो आप कहोगे सर इन्होंने कार्बन की 4 संयोजकता को खोजा था, यानी कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को डिस्कवर किया था। तो इनके लिए दिया गया था कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है ना। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स। अपने पास पॉइंट कौन सा है? सिग्मा और पाई का है। क्या है? सिग्मा और पाई का है। तो इनमें से क्वेश्चन बनता है सिग्मा और पाई बंध का, है ना। तो आपको पहले बता देते हैं कि सिग्मा और पाई बंध क्या होती है। अपने पास आपने लिखा सर कार्बन और कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बंध। यदि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बंध है तो अपने पास क्या हो जाएगा? सिग्मा। तो सिग्मा बंध क्या है? ये देखो सिग्मा और पाई, है ना। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बंध है तो एक सिग्मा हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बंध है तो एक सिग्मा हो गया, और यहाँ पाई क्या हो गया? 0। अब यदि बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या किस में होता है? कार्बन और डबल बॉन्ड किसके साथ होता है? ऑक्सीजन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुड़ता है, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई है। इसमें क्या है? इसमें अपने पास एक, इसमें सिग्मा सिग्मा बंध है, इसमें अपने पास एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है। तो यहां पर अपने पास एक सिग्मा हो गया, एक पाई बंध हो गया डबल बॉन्ड में। कहानी समझ में आ गया? यदि दोस्तों अपने पास क्या रहता है कि कार्बन, 3 नंबर केस, कार्बन और कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड हो ऐसे, है ना, तो यहां पर अपने पास इनकी जैसे संयोजकता आपने पूरी कर दिया, है ना। तो ये अपने पास
इस प्रकार हैं, 3 बंध हैं। या आप कहोगे सर ये देखो अपने पास किस में रहता है, साइनाइड में, है ना। तो ऐसे यदि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंध है ना, तो इनमें अपने पास क्या होता है, तो अपने पास क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई। अपने पास क्या दिया, एक सिग्मा दिया है, 2 पाई दिए हैं, एक सिग्मा दिया है और 2 पाई दिए हैं, यहाँ 2 पाई हो जाएंगे। तो अपने पास यहाँ क्या लिखे, एक सिग्मा और 2 पाई, 2 पाई लिखा। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि यदि आपको दिया है कि सर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यदि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो अपने पास सिग्मा बंध क्या हो जाएगा, 1, पाई बंध क्या हो जाएगा, 0। यदि बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई। यहाँ पर अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो ये अपने पास 1 सिग्मा 1 पाई हो गया। इसी प्रकार अपने पास कार्बन और कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। यदि यहाँ अपने पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। और यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये बेसिक याद करना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको कहानी समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपने पास क्वेश्चन दिया, सर क्वेश्चन क्या है, मेथेन। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को मान लो मेथेन का फॉर्मूला ध्यान ना हो, तो अपने 0 लेवल से चल रही है CH4, क्या है, CH4। और इस CH4 को हमेशा देखो बच्चों स्ट्रक्चर ओपन करके अपने को सिग्मा और पाई बंध याद करना है। इसमें आपको क्या याद करना है, सिग्मा व पाई बंध बताने होंगे, है ना, याद करनी है। तो पाई बंध ज्ञात करनी है किसमें, मेथेन में। क्वेश्चन अपने को ये दिया है। तो CH4 स्ट्रक्चर मेथेन की है, हाँ सर। अब आप कहोगे ये देखो अपने पास क्या हो गया, ऐसे, है ना, ये अपने पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर ओपन हो गया क्योंकि साझेदारी कर लिया, यहाँ 4 बन गया। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं, अब आप कहोगे सर यहाँ दिखाई हमारे को क्या दे रहे हैं, यहाँ अपने पास दिखाई दे रहे हैं सभी में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास देखो यहां से ये से है ना, तो यहाँ अपने पास 1 2 3 4 सिग्मा है और 0 पाई है, 4 सिग्मा 0 पाई। तो आपने सिग्मा बंद कितने किए, आप कहोगे सर 4, पाई बंद कितने किए, 0। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कहानी समझ में आया, हाँ जी सर। नेक्स्ट आ गया तो एथेन का बनाई, एथेन का आप कहोगे सर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दो, बना हम लेंगे, ओके। तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देते हैं। एथेन, ये लो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन। ये स्ट्रक्चर बना दिया, क्या बना दिया बच्चों, स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें आप हमारे को क्या बताएं, आप बताएं कि सिग्मा बंद कितनी है और पाई बंद कितनी है ना। तो सिग्मा और पाई बंद ज्ञात करें। अब आप कहोगे सर सिग्मा बंद 1 2 3 4 5 6 और 7, सिग्मा बंद कितनी है, 7। तो आपने कहा सर सिग्मा बंद होगी 7, पाई बंद 0, पाई बंद क्या होगी, 0। सर पाई बंद 0 क्यों आ रहे हैं, तो बच्चों जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कहीं 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होती हैं, 2 बंद हो सकते हैं, 3 बंद हो सकते हैं। जब डबल और ट्रिपल बंद आएगा तो कहीं ना कहीं पाई बंद बनने का चांस रहेगा। तो यहां तक हो गया सर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, तो ये लो। अब सर बेंजीन, बेंजीन का दे दिया, तो सर बेंजीन के तो स्ट्रक्चर नहीं आ रही है हमारे को, है ना, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो बेंजीन की स्ट्रक्चर मैंने क्या बना दिया है, ये लो, ये अपने क्या बना ली है, बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ली है। सर बेंजीन ऐसे होता है क्या, हाँ, है ना सर। ये तो आ गया, तो इसमें तो हमारे को तो लग रहा है सिग्मा बंद कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बंद कितने हुए, आप कहोगे सर 6। और पाई बंद आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, पाई बंद आपको दिखाई दे रहे हैं 3, है ना।
तो ये तो देखो दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है और ये क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस का गलत हो जाता है। कॉन्फिडेंस का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सर ये इसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इसको कैसे करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, कहने का अर्थ है यूं, ऐसे किया ना, तो इनकी संयोजकता पूरी करनी होगी। संयोजकता सर कैसे, यानी कि ऐसे, यहां पर अपने पास क्या है, कार्बन है, यहां पर भी क्या है, कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखो इस कार्बन के साथ 3 है तो ये बंद हो गया 1, ये अपने पास बंद हो गया। ऐसे यहां क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं बच्चों। यहां क्या लगे हैं, हाइड्रोजन। ओके, तो यहां यदि हाइड्रोजन लगे हैं तो अब आप काउंट कीजिए। अब आप काउंटिंग करोगे तो आप कहोगे सर पहले पाई काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पाई काउंट कर लेते हैं और फिर सिग्मा बंद काउंट कर लेते हैं। तो पाई बंद 1, ये 2 और ये 3, तो पाई बंद कितने हो गए, ये 3। पाई बंद कितने हो गए, 3 हो गए। और यदि बात करें सर सिग्मा बंद की, सिग्मा बंद की बात करते हैं तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो सिग्मा बंद कितने हो गए, 12। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिग्मा व पाई रेशियो बताएं, रेशियो इन बेंजीन। तो बेंजीन में अनुपात कितना होगा सिग्मा व पाई का, तो सिग्मा 12 अनुपात ये क्या है, तो इसका अनुपात बनाएं तो क्या हो जाएगा, 4:1, है ना, तो 4:1, है ना, तो ये आपको बनेगा। और ये कई बार जेट में रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, जेट में आईसीआर में, तो ध्यान रखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। कहानी समझ में आ गया, ओके सर, आप पढ़ाएं समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, है ना। चलो कोई ना, उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करें सर 12वीं में। 12वीं में आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना, मैंने स्ट्रक्चर बना दिए ऐसे, तो अब आप पहचान जाओगे। 12वीं में आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि सर ये लो सिग्मा और ये लो पाई बंद, है ना। क्या बताना है, सिग्मा व पाई बंद बतानी है ना। ओके, ये हो जाएगा याद, ओके सर। बात करें सर नेफ्थिलीन में, ये भी अपने पास क्या है, जेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जेट में, आईसीआर में। तो अब ये आपको स्ट्रक्चर दिया है नेफ्थिलीन, नेफ्थिलीन की स्ट्रक्चर है, तो नेफ्थिलीन की ऐसे स्ट्रक्चर, है ना, ये लो नेफ्थिलीन की स्ट्रक्चर सर ऐसे, ये लो ऐसे, है ना, तो ये हो गया नेफ्थिलीन की स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस स्ट्रक्चर को अपने क्या करेंगे, ओपन करेंगे और अपने पास हो जाएगा। तो यहां से अपने पास आपने मान लो सपोज दैट सिग्मा व पाई बंद ज्ञात करना है, कितना, सिग्मा और पाई बंद, तो पाई बंद 1 2 3 4 5, आपने क्या किया, पाई बॉन्ड कितना किया, 5, और इस हिसाब से अपने पास इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 क्या हो जाएंगे, आप कहो सर 19 सिग्मा बंद हो जाएंगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आया क्या। नेफ्थिलीन में सिग्मा व पाई बंद कितने होंगे, आप कहोगे सर नेफ्थिलीन में सिग्मा बंद 19 हो जाएंगे और पाई बंद कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। अब यदि कई बार क्या क्वेश्चन देता है, कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये दे देता है, ध्यान में रखना, कि आपसे पूछा कि नेफ्थिलीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या दिया, नेफ्थिलीन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या,
पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं, है ना। तो देखो एक बंद, एक बॉन्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपका आंसर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है तो इसको क्या कर दो 2 से गुणा कर दो और क्या हो जाएगा आपका आंसर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10, पाई बंद की संख्या कितनी है 5, कितनी है 5। ओके चलो ये अपने पास क्या है एंथ्रेसीन। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार स्ट्रक्चर ध्यान में ना हो तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना होगा कि एंथ्रेसीन में अपने पास सिग्मा व पाई बंद की संख्या कितनी होगी, सिग्मा व पाई बंद की संख्या कितनी होगी, स्ट्रक्चर ये दे रखा है। तो सिग्मा बंद कितने होते हैं 26 और पाई बंद कितने होते हैं 7। तो सिग्मा बंद कितने होते हैं, सिग्मा बंद कितने होते हैं अपने पास 26 और पाई इलेक्ट्रॉन की पाई बंद कितने होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन 7। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि इससे ज्यादा आपके पास एग्जाम्पल सिग्मा और पाई बंद के आज तक आए नहीं है और ना ही आएंगे। जो जेट के, आईसीआर के, बीएचयू के या सीयूईटी के स्टूडेंट हैं और जो केमिस्ट्री का 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और आपको डेली का इस प्रकार कंटेंट देने की पूरी कोशिश रहेगी संस्थान के द्वारा। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, है ना। जल्दी मिलेंगे वापस। थैंक यू। ओके।